हेडलाइंस पढ़िए। 10% तक कम होगा सीएनजी पीएनजी का मूल्य। बेटा सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिस पे गाड़ियां चलती है, फैक्ट्री चलती है, थर्मल पावर सेक्टर चलता है। नहीं, पीएनजी का मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी। पीएनजी में क्या होता है? एलपीजी होता है बेटा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस को जब हम पाइप में डाल देते हैं, पाइप के सिस्टम से ये फ्लो होता है, तो इसको कहते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस, जो एलपीजी ही है, लेकिन पाइप के थ्रू सप्लाई है, नॉट सिलेंडर। हम खाना बनाने के लिए घर में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर से, पर पूरे देश में लगभग 9% एरिया में पीएनजी पाइप के थ्रू एलपीजी सप्लाई हो रहा है। तो एलपीजी जब पाइप के थ्रू आपके किचन तक आता है, मीटर लगा होता है, जितना जलाएंगे उतना मीटर उठेगा और फिर आपका बिल भेज देगा। उसी को पीएनजी कहते हैं। पीएनजी कोई अलग गैस नहीं होता, एलपीजी होता है, पर पाइप के थ्रू होता है, आपके घरों तक आता है, किचन तक। और बहुत जगह फैक्ट्रियां चलती हैं तो अपनी फैक्ट्री चलाए। तो ये चीजें हैं। तो पाइप नेचुरल गैस का मूल्य जो है 10% कम होगा। क्यों? ऐसा क्यों? सीएनजी पीएनजी इन सब के नेचुरल गैस के जो वैल्यूज होते हैं, मूल्य होते हैं, प्राइस, ये इंटरनेशनल लेवल पे रसिया में क्या प्राइस है, ईरान में क्या प्राइस है, अमेरिका में क्या प्राइस है, सऊदी अरब ने क्या प्राइस रखा है, इन सब के आधार पर हम तय करते थे जो इंटरनेशनल मार्केट होता था, क्योंकि हम इंपोर्ट भी करते हैं और अपने देश का भी है। लेकिन अब हम देखें तो हमने ये सिस्टम छोड़ दिया और इसके लिए प्राइस को साल में 2 बार एनालाइज करते, 6 मंथ पे। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक महीना इसके प्राइस को एनालाइज करेंगे, और जो एनालाइज करके प्राइस फिक्स करेंगे वो अगले महीने तक चलेगा, फिर अगले महीने तय करेंगे, कम हो या ज्यादा, फिर अगले महीने चलेगा। तो हर महीने अब यह होगा। पेट्रोल और डीजल तो हर दिन का प्राइस होता है, पर पीएनजी सीएनजी का 6 महीने पे होता था प्राइस फिक्स, अब हर महीने प्राइस फिक्स होगा। और अब ये प्राइस इंटरनेशनल लेवल पे ही नहीं, भारत के भीतर जितने भी सीएनजी के उत्पादन हैं, नेचुरल गैस के उत्पादन हैं, उसका मूल्य तय करेंगे, और ये लगभग 10% नीचे आएगा। पाइप्ड नेचुरल गैस जो अभी लगभग 53-54 रुपए घन मीटर होता है, जो घरों में हम जलाते हैं चूल्हे में, वो घट के 46-47 रुपीस पे आ जाएगा। जो लगभग 77 रुपीस के आसपास सीएनजी गाड़ियों में भरी जाती है दिल्ली में, वो घटकर लगभग 67-69 के आसपास या 71 के आसपास आ जाएगी। ये ऐसा होने वाला है। तो उसी के बारे में अब इसका मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है? तो ब्रिटिशर ने एक यूनिट तैयार किए, ब्रिटेन ने, उसी यूनिट का इस्तेमाल होता है। आइए इसको समझिए, ध्यान देना है। इसके तहत प्राकृतिक गैस के मूल्य अब हर महीने में बदलाव होगा। प्राकृतिक गैस का आधार मूल्य, बेसिक प्राइस, मैक्सिमम मूल्य सीमा तय कर दी है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। इस कदम से सीएनजी और घरों में आपूर्ति वाले पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के मूल्य में 10% तक की कमी आएगी। अभी चुनाव भी है अगले साल, तो यह सब होगा। पुराने फील्डों से निकाली जाने वाली गैस, हमारे देश के भीतर ही जो पुराने कुएं हैं जहां से गैस निकलती है, चाहे वो पेट्रोल के साथ निकल रही हो, क्रूड ऑयल के साथ, या अलग से निकल रही हो, गैस दोनों स्थिति में मिलता है। वो लिक्विड के साथ, पेट्रोलियम के साथ भी होता है और सेपरेट भी होता है। तो पुराने फील्डों से निकाले जाने वाली गैस का मूल्य आयात किए जाने वाले क्रूड के दामों के आधार पर तय किया जाएगा। इसको एपीएम गैस भी कहते हैं। तो हमारे जो पुराने गैस फील्ड हैं, वहां से जो गैस निकल रही है नेचुरल, उसको हम कहते हैं एपीएम गैस। तो एपीएम का आधार मूल्य जो होता है वो रखा गया है, एपीएम का आधार मूल्य रखा गया $4 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, MMBTU। देखा, MMBTU,
यानी बेटा पर मिलियन, ठीक है ना, $4 प्रति मिलियन। तो याद रखिएगा पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के हिसाब से इसकी कीमत रखी गई है। तो ये जो है $4 से कम नहीं होगा और $6.5 से ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से अब 2 समीक्षा, हर महीने 1 समीक्षा, साल में 12 समीक्षा होगी। तो ये समझ गए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।